आज के टॉपिक से अपन शुरू करेंगे लिस्ट के बारे में बात करने का। तो इसे अपन शुरू करते हैं कंपैरिजन से कि एक जो लिस्ट होती है, एक कई सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। अपन पहले इसको वेरिएबल से कंपेयर करते हैं। अगर एक अपने पास नंबर है और उसे अपने को स्टोर करना है, एक वेरिएबल। यहाँ पर नंबर जो है एक वेरिएबल है, इसके अंदर अपने को 10 को स्टोर करना है, तो अपन ऐसे स्टोर करेंगे इसको। और अगर अपने पास बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको अपने को एक साथ स्टोर करना है, 10, 50, 60, 30, और लिस्ट, इसके लिए अपन लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने का तरीका ये होता है, इन सबको जितने भी वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं 10, 50, 60, 30, इनको हम एलिमेंट्स मान लेंगे। इनको हमें स्टोर करना है, लिस्ट बनानी है इसके लिए। तो वो उसका तरीका ये होता है कि इन सबको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डालते हैं और हर एक को कॉमा से सेपरेट करते हैं, ऐसे करके। और ऐसे असाइनमेंट से, इक्वल ऑपरेटर से इसको असाइन कर देते हैं, तो ये नंबर जो है एक लिस्ट बन जाती है। डिफरेंस ध्यान रखिए, ऊपर जो है एक ये नंबर है, एक एग्जांपल लिया है जो कि हाँ सिंगुलर है, पर नंबर जो है वो प्लूरल है, उसमें बहुत सारे हैं वैल्यूज। ठीक है, तो ये एग्जांपल लिया है। अब जैसे कि अपन नंबर से, मतलब ये तरीका हुआ इसको असाइन करने का, एक बार फिर से बता रहा हूँ। अब अगर हम जो नंबर है पहली लाइन में, जो ये क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक वैल्यू है, और उसका हम इसका टाइप प्रिंट करते हैं, तो हमें मिलेगा, यहाँ पर दिखाएगा वो इंट दिखाएगा, क्योंकि ये हमने इसमें इंटीजर स्टोर किया है। सिमिलरली अगर हम इसको नंबर्स को टाइप निकालना चाहें कि नंबर्स किस टाइप का है, तो वो हमें दिखाएगा कि वो एक लिस्ट है। तो ऐसे हमें पता चल जाता है कि ये लिस्ट भी है, ऐसे भी और कंफर्म हो जाता है। अभी तक अपन ने पढ़ा था कि टाइप इंट क्या होता है, टाइप ऑफ स्ट्रिंग क्या है, और फ्लोट। तो उसमें एक और टाइप ऐड हो गया है, वो है लिस्ट। तो ऐसे अपने पता चलता है कि ये लिस्ट है। अब जैसे अपन नंबर जो भी है उसके अंदर वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, कैसे, तो प्रिंट कमांड यूज करके जब हम प्रिंट करेंगे तो 10 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें लिस्ट को प्रिंट करना है, क्या है स्टोर्ड है, तो हम सिंपल प्रिंट कमांड के अंदर लिस्ट का नाम दे देंगे और वो प्रिंट हो जाएगा ऐसे। तो ये तरीका हुआ इसका। एक ये लिस्ट का एग्जांपल लिया हमने, ये हुई। सिमिलरली अगर हमारे पास एक वेरिएबल है नेम, और जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कर रखा, एक सिंगल स्ट्रिंग जैक, तो हम उसे प्रिंट करेंगे तो सिंपल ऐसे तरीके से प्रिंट करेंगे, प्रिंट। और प्रिंट कमांड के अंदर आर्ग्यूमेंट जो डालेंगे, वेरिएबल का नाम डाल देंगे नेम, और वो यहाँ पर जैक प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक लिस्ट बनाएं जिसके अंदर बहुत सारे नाम हैं, हमने क्या किया, 4 नाम है यहाँ पर, जैक, जॉन, जोन्स और सैम। हर एक एक स्ट्रिंग है, इसलिए उसे कोट्स में डाला। और हर एक यहाँ देखोगे आप, ये कोट्स में डाला हुआ है। और फिर इसको अपन ने लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, और हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर दिया, और इसको असाइन कर दिया नेम्स के अंदर। अब हम इसे प्रिंट करना चाहेंगे सिंपल तरीके से, हम यहाँ पर कमांड देंगे प्रिंट, और उसके अंदर प्रिंट के अंदर दे देंगे जिस चीज को हमें प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पर नेम्स है, नेम्स को हमने पास कर दिया प्रिंट में, और हमें ऐसे ये प्रिंट आउट उसका मिल जाएगा। अभी तक अपन ने ये देखा है एग्जाम्पल, जो नंबर था, एक लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर सिर्फ हमने नंबर्स डाले थे। दूसरी लिस्ट हमने बनाई थी नेम्स से, जिसके अंदर सिर्फ नाम डाले थे या स्ट्रिंग्स डाले थे। पर हमारी जो लिस्ट हो सकती है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स और स्ट्रिंग्स भी हो सकती है। यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है वैल्यूज, उसके अंदर 10, 20, जैक, 10.0 जो कि फ्लोट है, और एप्पल डाला है। और इसको अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे तो ये ऐसे प्रिंट होगा। ठीक है, किसी भी लिस्ट की लेंथ निकालने के लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। और का यूज जैसे जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, हमारी एक लिस्ट है वैल्यूज, इसमें हम देखेंगे इसकी लेंथ कितनी है, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट है। तो अगर हम इसमें इस लिस्ट के ऊपर लेंथ फंक्शन चलाते हैं, तो लेंथ मेरा एक फंक्शन है, यहाँ पर आप ये देखोगे, और लेंथ के अंदर हमने वैल्यूज जो लिस्ट है उसको पास किया है, और उसे हम उसका जो आउटपुट है वेरिएबल एक्स में स्टोर कर रहे हैं। और एक्स को अगर हम प्रिंट करते हैं एक्स की वैल्यू, तो 5 मिलेगा हमें, क्योंकि ये
इसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो लेंथ फंक्शन से हमें किसी भी लिस्ट की लेंथ मिलती है। हर एक लिस्ट का जो एलिमेंट है, जो लिस्ट होती है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इंडेक्स से आइडेंटिफाई होते हैं, और जो पहला इंडेक्स जो होता है 0 होता है। जैसे कि हमारी ये लिस्ट है सिटीज, इसके अंदर है दिल्ली, मुंबई, लंदन, पेरिस। इसकी लेंथ पूछे तो अपन कितनी है, 4 है। 4 एलिमेंट है इसमें, इसलिए 4 लेंथ है। पर इसको इंडेक्स जब हम बोलेंगे तो दिल्ली का जो इंडेक्स है 0 है, मुंबई का 1 है, लंदन का 2 है और पेरिस का 3 है। अब अगर हमें चाहिए कि हमें जो पहला जो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स 0, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि सिटीज तो हमारी लिस्ट है, पर इसमें 0 पे क्या है। तो अगर हमें उसको निकाल के प्रिंट करना है तो तरीका उसका ये होगा कि सिटीज लिया अपन ने, और उसमें अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट में जो इंडेक्स है, यहाँ पर क्या इंडेक्स है, 0 है, हमें दिल्ली निकालना है तो प्रिंट करना है। तो ये लिया हमने तरीका, सिटीज लिस्ट का नाम डाला, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इंडेक्स डाला जो है, और हमने प्रिंट कमांड दे दिया, तो हमें ऐसे यहाँ दिल्ली मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हमें इंडेक्स 1 पे जो कि मुंबई है उसे प्रिंट करना है तो ऐसे ऐसे कमांड देंगे, प्रिंट सिटीज, प्रिंट के अंदर सिटीज लिस्ट का नाम, और लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स को हम प्रिंट करना चाहते हैं मुंबई है, इसलिए ऐसा देंगे तो ऐसे मुंबई प्रिंट होगा। सिमिलरली अगर हमें पेरिस लेना है, यहाँ पर पेरिस को प्रिंट करना, पेरिस का इंडेक्स क्या 3 है, तो हम देंगे प्रिंट सिटीज और इंडेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे 3, तो ऐसे ये पेरिस प्रिंट हो जाएगा। अब अभी तक अपन ने पॉजिटिव इंडेक्स देखे थे, जो कि यहाँ थे दिल्ली को 0 था, मुंबई को 1 था, लंदन को 2 था और पेरिस को 3 था। सिमिलरली इसमें लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्स का भी कंसेप्ट होता है। अगर हमें पीछे से शुरू करना है तो इसको इंडेक्सिंग ऐसे होती है, -1 मतलब पेरिस, -2 मतलब लंदन, मुंबई मतलब -3 और दिल्ली मतलब -4। तो फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिंट करें सिटीज और यहाँ सेम कंसेप्ट में स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स दें -1 ये, तो हमें क्या मिलेगा, पेरिस मिलेगा, प्रिंट हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर हम इंडेक्स 4 -4 देखें तो यहाँ से अगर हम पीछे से काउंट करना शुरू करें, -1 -2 -3 -4, तो यहाँ पर हमें दिल्ली मिलेगा। तो ये नेगेटिव इंडेक्स का कंसेप्ट हुआ। अब अगर हमें किसी भी एक एलिमेंट की वैल्यू चेंज करनी है तो वो कैसे करते हैं ये देखते हैं। जैसे कि हमारी एक लिस्ट बनी है डिस्टेंस, जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। इंडेक्स 0 पे 35 है, इंडेक्स 1 पे 45 है, 2 पे 25 और 3 पे 40। ये हमारे वैल्यूज हैं एक अप्रोप्रिएट उनके करस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस पे। अब हम इसको प्रिंट करें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर देखिए 35 45 25 और 40 ये वैल्यूज हैं। अब अगर डिस्टेंस पे ये जो हमारी लिस्ट है का फर्स्ट एलिमेंट जो है क्या है 45, ये अगर हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है इंडेक्स 1 पे क्योंकि ये क्या इंडेक्स 1 पे अभी 45 है, अगर हम इसे चेंज करें तो ऐसे करेंगे, इसे इक्वल टू साइन देके और नई वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर 90 दे दी अपन ने, तो अब क्या होगा यहाँ पर ये जो, और अब असाइन हो गई यहाँ वैल्यू, और जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो आप देखोगे कि आउटपुट में अपने को 45 के बदले यहाँ ओवरराइट होके 90 आ गया है, बाकी एलिमेंट्स वही रहे। तो ये इस तरीके से अपन असाइन करते हैं, तो ये 90 आ गया यहाँ पर। अब ऐसे ही हम नेगेटिव इंडेक्स को यूज करके भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर वैल्यूज हैं। अब जैसे अपन सोच देखें इसमें कि डिस्टेंस जो है अभी, अब यहाँ देखना रेफर करना, और उस पर क्या है वैल्यू भी, -2 इंडेक्स पे है वैल्यू 25 है अभी, क्या है 25 है। और इसे अगर हम ओवरराइड करना चाहते हैं और असाइन करना चाहते हैं 100, तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखेंगे ये जो है 35 90, यहाँ पर 25 के बदले 100 आ जाएगा, ठीक है। और हम प्रिंट करें तो ये 35 90 100 और 40, ठीक है। ये लिस्ट की वैल्यू चेंज हो चुकी थी क्योंकि अपन ने पहले इंडेक्स 1 पे ऑलरेडी चेंज करके 90 कर दिया था, तो 45 से 90 यहाँ हुआ था। अगले स्टेप में अपन ने
-2 इंडेक्स पे 25 के बदले 100 लिख दिया है, इसलिए ये वैल्यू, फाइनल वैल्यू लिस्ट की, डिस्टेंस नाम की लिस्ट की ये हो गई, 100 होगी। अगर अब अपने को किसी एलिमेंट, लिस्ट के किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो उसका तरीका क्या है? सिमिलर सेम कंसेप्ट है कि अपन ने पहले तो प्रिंट करके देख लिया कि ये वैल्यूज हैं, फिर अपन ने बोला कि जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पर एलिमेंट है 25, हमने इसको यहाँ पर इंडेक्स दिया कि हमें सेकंड इंडेक्स पे जो भी है उसको डिलीट करना है, तो उसको डिलीट करो। तो अभी क्या थी अपनी वैल्यू? 35, 45, 25 और 40। अब हमने 2 पे जो भी था उसे डिलीट कर दिया, तो क्या हो जाएगी? अभी लेंथ थी क्या? 4 एलिमेंट से, अब ये क्योंकि हट गया है तो अब 3 एलिमेंट हो जाएंगे। और अब देखेंगे तो क्या हो गया? एलिमेंट बचेंगे क्या? 35, 45 एंड 40। अब जब हम प्रिंट करके देख रहे हैं इसको डिलीट करने के बाद, तो हमें सिर्फ 3 एलिमेंट मिलेंगे। 25 यहाँ से हट गया है, सेकेंड एलिमेंट को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ये तो तरीका था डिलीट ऑपरेशन से, डिलीट करने से एक डिलीट कमांड दे दिया और उसमें इंडेक्स दे दिया लिस्ट के अंदर, तो हो गया। अब हम यूज करते हैं, एक पॉप कमांड होता है, और अगर जैसे ये हमारी लिस्ट है और उसमें ये इंडेक्सेस हैं इनके, 0 पे 35, 1 पे 45, 2 पे 25 एंड 3 पे 40। तो अगर हम जैसे हमने प्रिंट किया तो ये आ गया वैल्यू की वापस। और अब हम अगर हम डिस्टेंस डॉट पॉप करते हैं, तो पॉप कमांड बाय इटसेल्फ डिफॉल्ट से, जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, जिसमें विदाउट इंडेक्स अगर हम यूज कर रहे हैं, तो उसका यूज ये होता है कि आखिरी एलिमेंट जो होता है लिस्ट का उसको वो डिलीट कर देता है, हटा देता है। तो अगर हम इसे, यहाँ पर कौन सा है अभी? 40 है, तो अब हम जब प्रिंट डॉट डिस्टेंस जब करेंगे इस हटाने के बाद, तो जो नई वैल्यू होगी इसमें 40 हटा हुआ रहेगा। अगर मैं इसको फिर से चलाऊं, यहाँ पर डिस्टेंस डॉट पे पॉप ऑपरेशन को फिर से अब डिस्टेंस पे फिर से चलाऊं, तो अभी क्या हो गई डिस्टेंस की? ये है। अब इस पे चला रहा हूँ तो इसमें कौन सा हटेगा? 25 हटेगा और सिर्फ दो चीजें बचेंगी, 35 और 45। तो ये ऐसा आएगा। अब अगर हम इसी को इंडेक्स के यूज करते हुए यूज करें पॉप ऑपरेशन को, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर कौन से इंडेक्स को हटाने की कोशिश करी, पॉप बोला इंडेक्स 1 को हटाओ, तो ये पॉप 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 क्या कर देगा? 45 को पॉप आउट कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम वैसे मैं प्रिंट करता हूँ तो 35, 25 और 40 आना चाहिए, रिमेनिंग 35, 25 और 40 आ गया, क्योंकि इंडेक्स 1 को हमने पॉप कर दिया है, हटा दिया है। अब मैं इसे फिर से चलाता हूँ पॉप 1 पे, तो अब मेरा इंडेक्स 1 पे क्या नई वैल्यू हो गई? 25 आ गई है। ये क्या? 0 पे है 35, 1 पे 25 और 2 पे 40। तो 1 पे चलाता हूँ, यहाँ पर कौन से किस पे ऑपरेट हो जाएगा? 25 पे हो जाएगा, क्योंकि ये इंडेक्स 1 पे है। और अब मैं इसे जब प्रिंट करता हूँ तो 25 हट गया है, 35 और 45 बचा है। तो ये हुआ इंडेक्स के थ्रू, ये हुआ। तो अभी तक अपन ने डिलीट कमांड से, डेल कमांड से हटाया था। दूसरा, अभी अपन ने पॉप ऑपरेशन देखा था। अब अगला अगर अपने को देखना है कि कैसे रिमूव कमांड से अपन किसी किसी वैल्यू को हटा सकते हैं। अभी तक अपन इंडेक्स वाले उसको यूज करके हटा रहे थे, अभी अपन रिमूव से एक पर्टिकुलर वैल्यू को हटाएंगे। ठीक है, जैसे ये अपना वही एग्जांपल हो गया डिस्टेंस का, यहाँ पर अपन ने प्रिंट कर लिया तो ये आ गया। अब अपन ने बोला कि मैं यहाँ इंडेक्स नहीं दे रहा, रिमूव कमांड में इंडेक्स नहीं है, यहाँ पर अपन 45 वैल्यू को हटाना चाह रहे हैं, वो जिस भी इंडेक्स पे हो तो हटाना चाह रहे हैं। तो मैंने इसको रिमूव किया, तो यहाँ पर अपनी जो लिस्ट बननी चाहिए, बचनी चाहिए, 35, 25, 40 बचनी चाहिए। तो मैं इसे प्रिंट करूँ तो ये 35, 25, 40 बचनी थी। 45 वाला जो भी था पहला अकरेंस वो हट गया है। को इलाबोरेट करने के लिए हमने एक और एग्जांपल लिया है, जहां पर कि एक दूसरी लिस्ट बनाई है नंबर्स नाम से, 35, 45, 35, 40, 50। यहाँ 35 दो बार लिया है, और हम एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमने प्रिंट किया इसको तो ये प्रिंट हो गया नंबर्स, प्रिंट हो गया। अब मैं इसमें से रिमूव कर रहा हूँ 35 को। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ऐसा नहीं कि ये दोनों, यहाँ दो जगह है 35, यहाँ पर इंडेक्स 0 पे और इंडेक्स 2 पे।
रिमूव कमांड जो करता है वो पहला, जहां भी इसको पहला अकरेंस मिलता है उस पर्टिकुलर चीज का, जैसे यहाँ 35 का, उसको हटाता है। तो यहाँ पर पहले वाले ऑपरेट होगा, इस पे नहीं होगा, इसलिए आउटकम ना जब अपने को मिलेगा, आउटपुट जब इसका अगला अगर से प्रिंट करेंगे तो 45, 35, 40, 50 मिलना चाहिए फिर, ऐसे मिलना चाहिए। तो दिस इज रिमूविंग, कैसे रिमूव किए जाते हैं एलिमेंट्स को। अभी अभी अपन ने देखा कि रिमूव कैसे किया जाता है, अब अपन देखते हैं कि ऐड कैसे किए जाते हैं एलिमेंट्स को। तो पहले अपन सीखेंगे कंसेप्ट अपेंड कमांड का। अपेंड कमांड बेसिकली क्या करता है, कोई सी भी लिस्ट जो भी अपने को ऐड करना होता है वो लिस्ट के एंड में उसको ऐड कर देता है। जैसे ये अपना लिस्ट हो गई और अपन ने इसको कर लिया, प्रिंट करके देख लिया, ये हो गया। अब अगर मेरे को 55 एक नंबर है उसे अपेंड करना है इसी लिस्ट में, तो उसका तरीका ये हुआ, डिस्टेंस जो अपनी ओरिजिनल लिस्ट है डॉट अपेंड, और जो भी मेरे को अपेंड करना है तो यहाँ पर ये पीछे जुड़ जाएगा इसके। मैं इसे प्रिंट करूँ तो ये 55 यहाँ पर ऐड हो गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमें एक नेगेटिव नंबर ऐड करना है पीछे लिस्ट के अंदर, तो उसको हमने सिंपली जैसे था नेगेटिव उसे अपेंड कर दिया यहाँ पर, और प्रिंट करेंगे तो ये ऐसे ऐड हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपेंड कमांड लिस्ट के पीछे ऐड करता है। तो ये था यूज अपेंड कमांड का। अब अपन देखेंगे कि बीच में कहीं किसी इंडेक्स में ऐड करना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए अपन इंसर्ट कमांड यूज करते हैं। तो ये अपनी लिस्ट हुई, इंडेक्सेस हुए, इसको अपन प्रिंट करा के देख लेते हैं। अब अपन ने बोला कि हमें सेकेंड इंडेक्स पे, अभी क्या था इंडेक्स यहाँ पर 2 पे 25 है, अब बोल रहे हैं कि हमें सेकेंड इंडेक्स पे की जगह पर हमें 55 इंसर्ट करना है। अभी क्या था 35, 45, 25 और 40। तो पहला जो ये आर्गुमेंट है इंसर्ट कमांड का, ये बोलता है किस इंडेक्स पे इंसर्ट होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, इंसर्ट जब कर रहे हैं तो उसके अंदर घुसेड़ रहे हैं, बीच में डाल रहे हैं, मतलब ये नहीं कि किसी चीज को ओवरराइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 पे हमें 55 चाहिए, तो ये क्या होगा, ये जो पीछे की जो जो और वैल्यूज हैं अभी करंट इंडेक्स 2 और 3 पे, वो राइट शिफ्ट हो जाएंगी, और जब हमें प्रिंट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 35, 45, 55, 25 और 40। जो प्रीवियसली इंडेक्स 2 पे था वो 3 हो जाएगा, जो 3 पे था वो 4 हो जाएगा। तो ये ऐसा वर्क करेगा। ऐसे एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ है, अब ये नई लिस्ट अपनी यहाँ बन गई है 35, 45, 55, 25, 40। अब हम बोल रहे हैं इंडेक्स 1 पे हमें 62 डालो। अभी इंडेक्स 1 पे क्या है 45 है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, हम चाह रहे हैं कि 35 और 45 के बीच में आए, इंडेक्स 1 पे 62 वैल्यू आए। तो ऐसे इंसर्ट करके 1 और 62 डाल दिया, वैसे प्रिंट करेंगे डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 35, 62, और बाकी जितनी भी चीज़ें थी राइट शिफ्ट हो जाएंगी एक इंडेक्स से। तो ये इंसर्ट कमांड को। अब हम अभी हमने अपेंड सीख लिया जिससे कि हम राइट में ऐड करते हैं। फिर हमने बात कर लिया कि उसके बाद इंसर्ट कर लिया, सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि अगर हमें एक्सटेंड करनी है लिस्ट को तो कैसे करते हैं। मोर देन वन वैल्यू डालनी है किसी भी चीज को तो हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं कि हमें डिस्टेंस को एक्सटेंड करना है दो वैल्यू से, 25 और 55 से, एक साथ दो वैल्यू से। तो एक सिंपल तरीका हुआ, एक्सटेंड कमांड यूज किया और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी अपने को ऐड करनी है, 20 और 55 ऐड करना है तो वो ऐड कर दिया हमने। ऐसे करेंगे तो ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी लिस्ट। तो पहले लेंथ क्या थी 4 थी, अब 6 हो जाएगी। ऐसे एक्सटेंड कमांड का यूज होता है। अब हम सीखते हैं कि हम सॉर्टिंग कैसे करते हैं लिस्ट को। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारी नंबर्स की लिस्ट है 35, 45, 25, 40, और हमने प्रिंट किया तो ये आ गया। अब हम अगर इस पे सॉर्ट फंक्शन चलाते हैं तो ये क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में इसे ऑर्गेनाइज कर देता है। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब 25 सबसे पहले, फिर 35, फिर 40 और 45। जब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं तो ये ऐसा आता है। तो ये तरीका हुआ इसका सॉर्टिंग का। और अब सॉर्टिंग में ही हम, जैसे अभी हमने सॉर्ट को बाय डिफॉल्ट कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था, इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम बोलें कि ये तो वैल्यूज हैं
पर इसको सॉर्ट करते करते रिवर्स भी कर दो। सॉर्ट तो करो पर इसको रिवर्स भी कर दो। तो जैसे ये क्या हुआ, सॉर्टिंग क्या होनी चाहिए, 3, 5, 10, 25, 30, पर हम इसको सॉर्ट तो करो पर रिवर्स भी कर दो। तो मतलब ऐसा करो कि 30, 25, 10, 5 और 3 आए, तो उसके लिए तरीका रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दो, साथ में आर्गुमेंट पास कर दो उसे। तो जब प्रिंट करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये तरीका हुआ सॉर्टिंग विद रिवर्स। अब हम सिंपली रिवर्स भी करना चाहते हैं, सिंपल किसी भी लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हैं, सॉर्टिंग नहीं करना चाहते बट सिर्फ रिवर्स करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि 10, 5, 25, 30 और 3 है। अब इसे हम इसके बदले इस लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हैं कि नई वैल्यू जो है, वैल्यूज की जो लिस्ट है कि वो चेंज हो जाए, वो बन जाए 3, 5, 3, 30, 25, 5 और 10 बन जाए। तो इसको करने का तरीका रिवर्स लगाया इसके ऊपर और इसे प्रिंट किया तो ये आ गया। तो ये थे इम्पॉर्टेंट मेथड्स लिस्ट के। लिस्ट का काफ़ी लंबा है टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है इसके डिफरेंट फंक्शन। तो इसे अभी पार्ट में लेते हैं, पहला पार्ट अभी है, अगले पार्ट में अपन और कुछ फंक्शंस देखेंगे, इसके ऑपरेशंस देखेंगे इसके लिस्ट के।